बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हुए एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इसे मैं आज तैयार करूँगी एक ख़ास मसाले से जो इस चिकन कढ़ाई के टेस्ट को बहुत ही लाजवाब बना देगा। और इसका बनाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। आप जब खुद इस कढ़ाई को घर पर बनाएंगे तो आप होटल की कढ़ाई को भूल जाएंगे। इसे आप दम चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस चिकन कढ़ाई के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करूंगी। हमें पैन में डाल देनी है 8 अदद गोल लाल मिर्चें और साबुत धनिया हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। काली मिर्च हमें साबुत चाहिए होगी 1 टेबलस्पून और 2 से 3 अदद छोटे दालचीनी के टुकड़े चाहिए होंगे और 1 अदद हमें चाहिए काली इलायची यानी बड़ी इलायची, और साथ ही इसके बीच में जाएंगे 5 अदद लौंग। गोल लाल मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपने इसे स्पाइसी रखना है। अब हमें इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और तब तक इनको रोस्ट करना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना। अगर हम इसे ज़्यादा रोस्ट कर लेंगे तो इस मसाले का टेस्ट बहुत अलग हो जाएगा। हमें हल्का से ही रोस्ट करना है, खुशबू आने तक। ठंडा करने के बाद इसे मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और इसको अब हमें दरदरा कूट लेना है। आप चाहे इसे किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं लेकिन आपने फाइन पाउडर नहीं बनाना, इस तरह का दरदरा रखना है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने पैन में डाल दिया है 1 कप ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए और मैंने ये 3 पाव चिकन लिया है। चिकन में ज़्यादातर मेरे पास विंग्स की थी पीसीज, और आप इसमें पीसीज अपने मर्ज़ी के भी ले सकते हैं। अब इसमें हमें चिकन को डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक या ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन आज इसको थोड़ा स्पेशल मसाले से तैयार किया है और स्पेशल तरीके से तैयार किया है जो इसके टेस्ट को बहुत ही लाजवाब बना देता है। अब इस चिकन को हमें हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से जब ये फ्राई हो जाए तो इसके बीच में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ लहसुन अदरक। आप इसमें लहसुन अदरक पेस्ट भी ले सकते हैं और इसे हमें 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, ना ही गोल्डन होने देना है। और गोल्डन या ब्राउन हो जाए लहसुन अदरक पेस्ट तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। आपने इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके बीच में हमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद हैं मेरे पास। ये छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं, बड़े हैं तो आप 5 ले सकते हैं। और 1 अदद मेरे पास स्मॉल साइज़ प्याज था जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को हमें हाई फ्लेम पे ही थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। साथ ही इसके बीच में मैंने 5 से 6 अदद कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक मैं बाद में डालूंगी। और इसके बीच में 2 से 3 टेबलस्पून हम पानी डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकने दूंगी मीडियम से कम फ्लेम पे। तब तक टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर इसमें आपने कटे हुए नहीं डालने, आपने साबुत ही डालने हैं। अगर आप इसका होटल वाला टेस्ट चाहते हैं तो आप इसमें साबुत ही इस तरह के टमाटर डालें। अब ये देखिए छिलका बहुत ही आसानी से इसके ऊपर से उतर रहा है। इस छिलके को हमें उतार लेना है। और साबुत टमाटर डालने से क्या होगा कि इसको एक तो दम पे थोड़ा सा पका लिया है, छिलका उतर जाएगा और टमाटर भी साथ साथ सॉफ्ट होते जाएंगे। और इसे मैं टमाटरों को स्पून की मदद से मैश करती जाऊँगी। तमाम छिलका देखें आसानी से उतर रहा है। और इस कढ़ाई को जब आप मुकम्मल तौर पर रेडी कर लेंगे तो आपको टमाटर का छिलका तक नज़र नहीं आएगा। अब देखें साथ साथ मैं स्पून की मदद से इसे मैश भी कर रही हूँ और साथ साथ इसको अब मैं भून लूँगी। इसमें एक्स्ट्रा पानी मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ही डाला है, इसके अलावा हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। इसी टमाटर के पानी में हम ये ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अब इसके बीच में इस टाइम पे मैं डाल दूंगी नमक। नमक हस्बे जायका ही रखें, जितना आपको नमक पसंद है अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसकी साथ साथ भुनाई करती जाऊंगी और साथ साथ इसको मैश करती जाऊंगी। थोड़ा सा मैश करने के बाद इसे कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैं मीडियम से कम फ्लेम पर पका लूँगी। अभी देखिए टमाटर का पानी काफ़ी निकल चुका है और साथ साथ हमें इस पानी को खुश्क भी करना है। और थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हमने जो मसाला पीस के रखा है वो डाल देना है। इस मसाले को जो है वो हमने शुरू में नहीं डाला, अगर शुरू में डाल देते तो सालन जो है वो थोड़ा काला हो जाता। इसे आप आखिर में ही डालें और डालने के बाद इसे थोड़ा सा भून लें।
और इस चिकन में आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ 2-3 टेबलस्पून ही ऐड किया है। अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसमें डाल दूंगी मैं लंबाई में कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई अदरक, और साबुत हरी मिर्चें डाल दें 3 से 4 अदद, और कसूरी मेथी को थोड़ा सा मसल कर इसके ऊपर छिड़क दें और इसे मैं 3 से 4 मिनट दम कर दूंगी। और दम करने के बाद जो है वो अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगेगी। कसूरी मेथी ज़रूर डालें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और 3 से 4 मिनट के बाद अब ये देखें चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से तकरीबन रेडी हो चुका है पूरा, और थोड़ा सा सिर्फ इसका एक काम बाकी रह गया जो इसके टेस्ट को बहुत ही और लाजवाब बना देगा। और चिकन में आप देख सकते हैं ग्रेवी अगर रखना चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और आप चिकन के पीसेस देखें, मैंने अच्छे से फ्राई भी किए हैं और दम पे भी पकाया है, चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटा। एक होता है चिकन की भुनाई करते हैं, पकाते हैं, बहुत ज़्यादा गल जाता है, चिकन के पीसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इसमें डाल दूंगी अब मैं ये एल्युमिनियम फॉयल का हल्का सा बॉल रख दें छोटा सा, इसमें दहकता हुआ कोयला डाल दें और ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दें, कुकिंग ऑयल, और इसे फ़ौरन दम कर दें। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें दम कर देना है, और तब तक इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा एक धुएँ का टेस्ट आ जाएगा। इसे आप दम चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इस गरम गरम चिकन कढ़ाई को मैं डिश आउट कर लूँगी। हमारी मज़ेदार गरम गरम चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसे आप गरम गरम रोटी और नान या चपाती के साथ सर्व करें। और आज मैंने चिकन कढ़ाई जो है वो थोड़ा अलग तरीके से रेसिपी शेयर की है, ज़रूर इस तरीके से भी बनाएं, बहुत ही अलग टेस्ट है और आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।